और अब बात करेंगे, अमेरिकी सदर ट्रंप ने मिड टर्म इलेक्शन जीतने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। मिड टर्म इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे, ये कहना है अमेरिकी सदर ट्रंप का। पूरे अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम की निगरानी करूंगा, ये कहना है अमेरिकी सदर ट्रंप का। ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहांजेब अली हमारे साथ, उनसे मजीद इस पर बात करेंगे। जहांजेब, बताइएगा, सदर ट्रंप ने तैयारी शुरू कर दी मिड टर्म इलेक्शन जीतने के लिए? बहुत ही अहम इंतखाबात हैं ये खालिद, मिड टर्म इंतखाबात, जिसमें कांग्रेस के मुस्तकबिल का फैसला होगा और ये बहुत ही अहम इंतखाबात हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने आज नेशनल रिपब्लिकन कांग्रेशनल कमेटी का एक डिनर था, वहाँ पर उन्होंने एक खिताब किया है और अपने खिताब में उन्होंने ये दावा किया है कि मिड टर्म इलेक्शन जो है वो हम जीत कर दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरे अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम की मैं खुद निगरानी करूंगा और कांग्रेस में अगली बार डेमोक्रेट्स पर रिपब्लिकन को बहुत वाज़ेह अक्सरियत मिल जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि डेमोक्रेट्स के मुकाबले में रिपब्लिकन पार्टी की पोजीशन जो है वो काफ़ी बेहतर है। देखिए, इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप के जो हुकूमती इक़दामात हैं, जिस किस्म के वो फैसले कर रहे हैं, उनकी मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई। लेकिन अभी हमने गुज़िश्ता हफ्ते को जो मुजाहरे हुए पूरे अमेरिका भर के अंदर, 50 स्टेट्स 50 प्रोटेस्ट, उसमें हमने देखा कि लाखों अफराद जो हैं वो रोड्स पर निकले, उन्होंने मुजाहरे किए और फिर इनके इक़दामात की वजह से जो नौकरियां ख़त्म हुई हैं, हज़ारों नौकरियां ख़त्म हुई हैं लोगों की, बजट में कटौतियाँ हुई हैं, कई इदारे बंद कर दिए गए हैं। उसकी वजह से ट्रंप के खिलाफ जो है वो भी एक जो है कह सकते हैं कि लावा पक रहा है और ये लावा जो है ये मिड टर्म इंतखाबात में फूट सकता है। रद्द अमल के तौर पर हम पिछले 20 साल से देख रहे हैं कि हुकूमतें इस मुल्क में बनती आ रही हैं। हमेशा से यही हुआ है कि जिस रहनुमा से अमरीकी अवाम जो है वो खाइफ हुई है, पॉलिसियों से खाइफ होना शुरू हुई है, उन्होंने उसके रिएक्शन में वोट दिया है। और ये जो मिड टर्म इंतखाबात हैं खालिद, ये कांग्रेस के इंतखाबात तो हैं, लेकिन साथ साथ ये रेफरेंडम होगा सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इस मिड टर्म इंतखाबात में ये वाज़ेह हो जाएगा कि 2028 के इंतखाबात कौन जीतेगा। 4 साल बाद जब दोबारा सदारती इंतखाबात होने हैं, इन मिड टर्म इंतखाबात में ये चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि अगले जो इलेक्शन होने हैं उसमें रिपब्लिकन पार्टी जीतेगी या फिर डेमोक्रेट पार्टी जीतेगी। क्योंकि अगर इस मिड टर्म इंतखाबात में भी लोगों का रिएक्शन नहीं आया तो ये समझा जा सकता है कि जो सदारती इलेक्शन हो गए 4 साल के बाद, उसमें भी कोई जो है रिएक्शन नहीं आएगा। तो ये एक किस्म का सदर ट्रंप के लिए एक रेफरेंडम है कि लोग वाकई उनको चाहते हैं। इन जो सख्त तरीन इक़दामात कर रहे हैं, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया भर को उन्होंने नचा के रखा हुआ है। तो क्या अमरीकी इस हुकूमती पॉलिसी को, ट्रंप की पॉलिसीज को पसंद कर रहे हैं या फिर वो इन पॉलिसी से तंग हैं? तो बहुत ही अहम इंतखाबात है और बहुत ही टफ किस्म के मुकाबले देखने को मिल सकते हैं हमें कांग्रेस की इन सीट्स के ऊपर। और इसमें बेतहाशा पैसा भी जो है इन्वॉल्व है। हमेशा की सियासत में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है। अभी आप ये देखिए कि इलॉन मस्क ने $100 मिलियन जो हैं वो पैक को दिए हैं रिपब्लिकन पार्टी की। बहुत बड़ी रकम है और रिपब्लिकन पार्टी को सबसे बड़ी सपोर्ट NRA की भी है। कई ऐसे इदारे जिनको डेमोक्रेट पार्टी जो है वो ज़्यादा घास नहीं डालती थी, वो सब ट्रंप को जो है वो जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत ही चैलेंजिंग है और ट्रंप जिस तरह के दावे कर रहे हैं देखा जाएगा कि होता क्या है। लेकिन लोग काफ़ी बड़ी तादाद में नाराज़ भी हैं और बड़ी तादाद में ट्रंप से इस पर खुश भी हैं। बहुत शुक्रिया। जहांजेब हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ वाशिंगटन। इस पर बात करेंगे पाकिस्तानी निजाद रिपब्लिकन साजिद साहब हमारे साथ। साजिद साहब, अमेरिकी सदर ट्रंप ने मिड टर्म इलेक्शन जीतने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। मिड टर्म इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे, ये कहना है अमेरिकी सदर ट्रंप का। पूरे अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम की निगरानी करूंगा। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े अरसे के बाद एक वाहिद प्रेसिडेंट है जो अपना मैंडेट, जो उन्होंने वादे किए थे अपनी कैंपेन के दौरान, जिन पॉइंट्स के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वोट हासिल किए थे वो डिलीवर कर रहे हैं। और बड़े अरसे के बाद एक ऐसा प्रेसिडेंट आया जिसका एजेंडा अमेरिका फर्स्ट है, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन है। तो उस अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के सारे फैसले, अभी तक जो डिसीजन और जो स्टेप्स उन्होंने उठाए हैं, सारे नेशनलिस्ट हैं। वो अमेरिका की इकॉनमी की तरफ है, अमेरिका की सेफ्टी की तरफ है, अमेरिका के बॉर्डर्स को कंट्रोल करना, अमेरिका के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करना। तो देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब
इस वक्त उनकी बेस जो है, जिन्होंने उनको वोट दिए थे, वो सारे के सारे अभी इंटैक्ट हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को मिड टर्म्स के अंदर कोई इलेक्शंस के अंदर कोई डिफिकल्टी आएगी जीतने के लिए। तो देखा जाए, और डोनाल्ड ट्रंप साहब मुसलसल ये कहते रहे हैं, अगर इकानमी के लिहाज से देखा जाए कि शुरू के कुछ अरसे के लिए लोगों को महसूस होगा, लेकिन इसके बहुत जिस तरीके से $6 ट्रिलियन की वेल्थ जो है वो अमेरिका के अंदर कमिट की जा चुकी है, जॉब्स इंक्रीज हो रही हैं, बॉर्डर कंट्रोल किए जा रहे हैं, और जिस तरीके से अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को पिछले 12 साल रशिया और चाइना ने साहब, उनका ये भी कहना है तो कांग्रेस में अगली बार डेमोक्रेट्स पर 100 से ज्यादा नशिस्तों की बढ़तरी हासिल करेंगे। देखें, डेमोक्रेट पार्टी के पास इस वक्त तो लीडरशिप का फुकदान है, उनके पास इस वक्त कोई एजेंडा मौजूद नहीं है, ना ही उनके पास कोई ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो उनको इकट्ठा कर सके। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब या रिपब्लिकन पार्टी को डेमोक्रेट पार्टी कोई प्रॉपर तरीके से चैलेंज करने की सलाहियत रखती है। तो अच्छा साजिद साहब, ये भी बताइएगा, जो टैरिफ के मामलात हैं, इससे जो महंगाई बढ़ेगी, इससे आपको नहीं लगता कि फर्क पड़ेगा इलेक्शन में? देखें, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगले दिन जब टैरिफ का ऐलान किया था, तो उनका टारगेट ये था, उन्होंने मिसालें 1923 की थी, जब अमेरिका के अंदर ना इनकम टैक्स था ना सेल्स टैक्स था। दो हकीकत, जिस तरीके से वेल्थ आएगी, जाबें वापस आएंगी, शुरू के कुछ अरसे के लिए इन्फ्लेशन आएगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने के पास उसका अल्टरनेट मौजूद है। वो कहते हैं मैं अपना तेल निकालूंगा, ड्रिल बेबी ड्रिल, उसके जरिए जो पेट्रोल सस्ता होगा तो उससे रिलीफ होगी, जो ज़रूरियात जो हैं, जब वो सस्ते ट्रैवल करेंगी तो उससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा। तो दर हकीकत शुरू के अंदर कुछ दिन महसूस होगा, और आपने आज भी देखा होगा 50 से ज्यादा कंट्रीज अमेरिका के साथ टैरिफ के मामलात को निगोशिएट करना चाहते हैं। तो साहिब साहब, एक और बात अमेरिकी सदर ने जो की है, उन्होंने कहा मेरे खिलाफ गैंगस्टर अल कैपोन से भी ज्यादा तहकीकात की गई हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर देखा जाए तो पिछले 12 साल, 8 साल ओबामा के और 4 साल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को एज अ वेपन इस्तेमाल किया, और डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर जिस तरीके अपने मर्जी की अदालतों में, मर्जी की स्टेट्स के अंदर अपने मर्जी के जजेस और अटॉर्नी जनरल के जरिए उनको उनके ऊपर केसेस बनाए, डोनाल्ड ट्रंप साहब उसी का हवाला देते रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो सपोर्ट है, लोग देखते हैं कि विक्टिम थे, और इस वक्त अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे प्रेसिडेंट है जो डिलीवर करने की सलाहियत रखते हैं। बहुत शुक्रिया, साजिद तार साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी बात करेंगे पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ रियाज खदीर साहब हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मिड टर्म इलेक्शन जीतने के लिए तैयारी शुरू कर दी है, मिड टर्म इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे, ये कहना है अमेरिकी सदर ट्रंप का। क्या कहेंगे इस पे आप? देखें, सदर ट्रंप ने और भी बहुत सी बातें की हैं कि मैं इतनी दौलत लाऊंगा, मैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन ये सारी जो बातें कर रहे हैं उसका नतीजा वॉल स्ट्रीट में ठीक नहीं निकला है। वॉल स्ट्रीट गिर गई है, इकॉनमी कम हो गई है, रिसेशन के ग्लूम्स आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक सदर ट्रंप जो कह रहे हैं वैसा करके नहीं दिखाएंगे, तब तक ये अवाम उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगी 2 साल के बाद। मगर अगर वो जो कहते हैं वो कर गए, तो फिर वो जो बात कर रहे हैं वो 2 साल के बाद देखेंगे कि सदर ट्रंप ये काम कर सकते हैं कि नहीं। फिलहाल उनका जो एजेंडा है, जैसे उन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं, उसका रद्दोबदल अमेरिका के अंदर ही बहुत खराब हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज, जो अभी सूरत-ए-हाल है इस वक्त अमेरिका में, महंगाई अगर बढ़ती है तो इसका इलेक्शन पर असर नहीं पड़ेगा? ट्रंप को इसका नुकसान नहीं होगा? बहुत असर पड़ेगा कि महंगाई ना हुई, वॉल स्ट्रीट गिर गई, रिसेक्शन आ गई, और इलेक्शन 2 साल में इन्हीं हालात में हुए, तो फिर नामुमकिन सी बात है कि ट्रंप साहब जीत सकें। फिर तो डेमोक्रेटिक पार्टी जीत जाएगी। लेकिन इनके पास टाइम है, इनके पास कोई पॉलिसी जो बना रहे हैं इनको सीधा करने के लिए है। ये जो टैरिफ लगाए हैं इन पे रिकंसिलिएशन करके अगर कोई अच्छा प्रोग्राम बनाएं। ऊपर से अगले साल टैक्स का मसला आ रहा है कि टैक्स जो चेंज करने के लॉज हैं वो हो के नहीं,
बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सही होनी चाहिए, जिसकी वजह से फिर डेमोक्रेटिक पार्टी जो है हार सकती है। लेकिन अगर ये चीज़ें जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं ये सीधी ना हुई, महंगाई बढ़ती गई, रिसेशन होती गई, तो 2 साल में कैसे लोग उनको वोट देंगे? सिर्फ कहने से कि मैं ये कर दूंगा, वैसे काम नहीं होता। क्या कहे तो उस काम पे अमल हो और लोग देखेंगे वो काम हो गया, फिर लोग वोट देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब एयर न्यूज़ से बात करने के लिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह करें, अमेरिकी सदर ट्रंप ने मिड टर्म इलेक्शन जीतने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। मिड टर्म इलेक्शन जीत कर दिखाएंगे, कहने अमेरिकी सदर ट्रंप का। पूरे अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम की निगरानी करूंगा। डेमोक्रेट्स के मुकाबले रिपब्लिकन पार्टी की पोजीशन बहुत बेहतर है। कांग्रेस में अगली बार डेमोक्रेट्स पर 100 से ज़ायद नशस्तों की बढ़तरी हासिल करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का नेशनल रिपब्लिकन कांग्रेशनल कमेटी के शैये से खिताब। इसी पर तजिया लेंगे। अली राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली राशिद साहब, क्या कहेंगे, अमेरिकी सदर ट्रंप ने मिड टर्म इलेक्शन जीतने के लिए तैयारी शुरू कर दी है? अली साहब, आवाज आ रही है आपको? तभी तो इलेक्शन जी आवाज आ रही है। जी, क्या कहेंगे, मिड टर्म इलेक्शन जीत के दिखाएंगे अमेरिकी सदर कह रहे हैं? जी जो ट्रंप ने अभी तो स्टार्ट किया है कि अभी इलेक्शन जीते हैं, पर जिन्होंने जो टैरिफ डाले हैं ना, इससे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट गया है। तो इससे पूरा जो कंट्री है थोड़ी सी शेकअप हो गई है, और उसको डेमोक्रेट्स सोच रहे हैं कि इसका हमें थोड़ा सा इसको फ़ायदा सोचेंगे, पर वो भी इसके नेगेटिव असर तो जाएंगे। पर जो ट्रंप ने कन्वेंशन, रिपब्लिकन कन्वेंशन ऐलान किया है कि हाँ, वो कह रहा है कि जो शॉर्ट टर्म में तो हमें इसका नुकसान होगा, पर उसका जैसे कहना है कि आपको कभी आप बीमार हो तो आपको दवाई लेनी पड़ती है, तो वो समझता है कि हम दवाई ले रहे हैं। तो टैरिफ के जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होंगे, जैसे ईयर एंड और नेक्स्ट ईयर, वो पॉजिटिव होंगे। तो उसके हिसाब से वो बोल रहे हैं कि हम उसको इलेक्शन जीतेंगे। पर ये भी टैरिफ के जो इनकी किस्म नेगोशिएशन टैक्टिक्स हैं, तो ये अभी आप देखेंगे इनको थोड़ा सा नेगोशिएट करेंगे तो ओवरऑल उनका भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। पर जो लोकल इलेक्शन हुए हैं उसमें रिपब्लिकन ने थोड़ी सी 1-2 अभी मार खाई है, तो अभी लॉन्ग टर्म है। तो पर अगेन हर पार्टी चाहेगी कि वो स्ट्रॉन्ग है। तो अभी जब ये टैरिफ का जो है और जो भी उसके जो इम्कान पिछले 5-3 महीने में लिए हैं, उसका जो इफेक्ट होगा उसके हिसाब से पता चलेगा कि नेक्स्ट इलेक्शन में कौन जीतेगा, डेमोक्रेट या रिपब्लिकन। अच्छा अली साहब, ये भी कहा इन्होंने कि डेमोक्रेट्स के मुकाबले में रिपब्लिकन पार्टी की पोजीशन बहुत बेहतर है। कांग्रेस में अगली बार डेमोक्रेट्स पर 100 से ज्यादा नशिस्तों की बढ़तरी हासिल करेंगे। जी उनका कहना है, क्योंकि अगेन ये जो अभी उनके पास 3 महीने में जो उन्होंने इनिशिएटिव किए हैं, इसका इम्पैक्ट डिपेंड करता है ना। देखें अभी इसका अगले साल तक जब इम्पैक्ट आएगा, जब मिड टर्म इलेक्शन होंगे जिसमें कांग्रेस का होगा, तो अभी तो उनके पास बड़ी माइनॉरिटी, ऑलमोस्ट 6 सीटों से उनके पास थोड़ी सी बढ़तरी है। तो कहना तो आपको पता है, वो ट्रम्प जब बात करते हैं तो थोड़ा सा वो बढ़ा चढ़ाई करते हैं, तो इसमें 100 रिश्तों से ज़्यादा लेना तो बहुत थोड़ा सा टफ होगा। पर यह है कि मेरे ख्याल से जो अपनी बड़ी पर्सनल ओपिनियन है कि यहाँ पे जो ओवरऑल लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, वो थोड़े से तो ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे थे। अभी वो थोड़े से घबराए हुए हैं कि क्या होगा टैरिफ में। पर मेरे ख्याल से ये एक जैसा नेगोशिएशन टैक्टिक्स है, क्योंकि ये काफ़ी इसने पूरी दुनिया को शेकअप किया हुआ है। तो और स्टॉक मार्केट भी देख ले नीचे जा रही है। लेकिन बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टॉक मार्केट की। जैसे ही जब मिड टर्म इलेक्शन नेक्स्ट टाइम होंगे, जो इकानमी की पोजीशन होगी वो डिक्टेट करेगी कौन जीतेगा। या रिपब्लिकन जीतेगा, अगर इकानमी अच्छी हुई तो या स्टॉक मार्केट ऊपर हुई तो रिपब्लिकन डेफिनेटली दोबारा जीतेंगे। अगर इकानमी और जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे गई तो डेमोक्रेट जीतेंगे। और अभी तो काफ़ी जो बड़े बड़े बैंक हैं, JP Morgan, उन्होंने ऑलरेडी जो 60% कर दिया कि अमेरिका रिसेशन में जाने के चांस हैं, जो ऑलमोस्ट कोविड के बाद ऑलमोस्ट उन्होंने बचा के किया था। तो उसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं जिसमें फेडरल रिजर्व है कि वो अपने रेट्स को क्या करेंगे जो उनके बिजनेस के हिसाब से, तो उनको भी पुश कर रहे हैं कि आप इसको इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं ताकि लोग उसमें यूज़ करें। तो 100 से नशिश तो ये तो रियलिस्टिक नंबर नहीं है। हाँ, पर पूरा इकानमी के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। नेक्स्ट साल जब आएंगे इलेक्शन के पास, वो इकानमी क्या उससे डिपेंड करेगा कौन बढ़तरी लेके जाता है। बहुत शुक्रिया सर अली साहब एवेन्यू से बात करने के लिए।